ओ माय गॉड, ये क्या है? इस्लाम आउट, हिंदू भी लिखा है इसमें। When we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dust it. स्टार्टिंग की ये क्लिप्स तुमने देख ली, अब जरा इन क्लिप्स को देखो, जिसमें साउथ कोरिया से बिलोंग करने वाली एक लड़की के साथ जब मुंबई में कुछ लोकल लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश करी तो एक दूसरे लड़के ने आकर उसकी हेल्प करी और बाद में पुलिस ने इस इंसिडेंट पर एक्शन लिया। अब जरा इसे देखो। न्यूज मिनट के 7 जनवरी के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग तमिलनाडु की 3 लड़कियां अपने घर से 14,000 रुपए लेकर भाग गई। क्यों? साउथ कोरिया जाकर बीटीएस से मिलने के लिए। और इंडिया में के ड्रामा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इंडियंस में कोरियंस का क्रेज बहुत ज्यादा है और इंडिया कोरिया के लिए एक बहुत बड़ा बिजनेस का सोर्स भी है। तो जब ये बैन होने वाली बातें इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रही हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? और ये जो हेट है, ये है क्यों? But you cannot discriminate like that, right? इस वीडियो में ये लेडी बता रही है कि कैसे साउथ कोरिया में छोटे बच्चे तक इंडियंस को पसंद नहीं करते। And they were like, oh, we don't like Indian people. They look like muddy. तो ये हेट कितना ज्यादा डीप डाउन है, ये तो इससे पता लग जाता है। और इसका एक रीजन उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। साउथ कोरिया में हर जगह आपको प्लास्टिक सर्जरी के बैनर्स मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्राइवेट नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब्स तक आपको एजुकेशन या स्किल्स के बेस पर नहीं बल्कि गुड लुक्स के बेस पर दी जाती है, जिसमें ब्रा के साइज से लेकर नोज, हाई, प्रिटी आईज, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं। और अगर आपको जॉब चाहिए तो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी ही होगी। इसीलिए साउथ कोरिया, जो कि वर्ल्ड की 5th मोस्ट एजुकेटेड कंट्री है, वहाँ एम्प्लॉयज की कमी है। अब एम्प्लॉयज से मेरा मतलब सिर्फ वो नहीं है जो सूट पहनकर ऑफिस में जाते हैं, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ उन एम्प्लॉयज की जो कि कंस्ट्रक्शन और शिपमेंट्स वाली फील्ड्स में काम करते हैं। वहाँ के लोग अपने आप को इतना ज्यादा गुड लुकिंग और एजुकेटेड समझने लगे हैं कि वो ऐसे छोटे काम करना ही नहीं चाहते। अब क्योंकि वहाँ का यूथ तो इन कामों को करना चाहता नहीं, पर ये काम तो बहुत ज्यादा जरूरी है कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए। इसीलिए कोरियन गवर्नमेंट्स को दूसरे देशों से ब्लू कॉलर वर्कर्स लाने पड़ रहे हैं और उन सभी देशों में इंडिया भी आता है। इंडिया से वर्कर्स वहाँ जाते हैं ताकि उनकी ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर जैसे इम्पोर्टेंट सेक्टर्स में वर्कर्स की कमी ना हो। और इसकी वजह से उनका माइंडसेट ऐसा बन गया है कि इंडियंस तो हमारे यहाँ पर छोटे मोटे काम करते हैं और नेचुरली हम इंडियंस थोड़े ब्राउनिश होते हैं और प्लास्टिक सर्जरी की वजह से वो लोग व्हाइट कलर से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गए। ये भी एक रीजन है, लेकिन मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अब देखो, रीजंस तो हमें पता लग गए, लेकिन क्या हम इसके अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं? आंसर इज नो। वहाँ के लोगों ने अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा हाई कर लिया है और वो इंडियंस को ओल्ड फैशन समझते हैं। अब कोई सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में जो भी सोचता है, तुम उसकी थिंकिंग को डांट कर या पीट कर तो सही कर नहीं सकते। बट द रियल क्वेश्चन इज वेदर दिस इज इवन नेसेसरी। क्या ये चीज मैटर भी करती है? आज इंडिया की इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी ज्यादा चेंज हो चुकी है, ये हम सब जानते हैं। वहीं कोई एक कंट्री जो सिर्फ हमें हमारे स्किन कलर और रेस को लेकर जज कर रही है, जो चीज हमें बाय बर्थ और हमारी ज्योग्राफिकल लोकेशंस की वजह से मिली है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कंट्री भले ही एजुकेशन या टेक्नोलॉजी के मामले में डेवलप्ड हो चुकी हो, लेकिन ह्यूमैनिटी के मामले में अभी भी डेवलप्ड नहीं हुई है। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. Check out the other videos on channel. I'll meet you in the next one. Till then, take care of yourself.